नमस्ते। तो साल 2026 के लिए अगर कोई अपनी ट्रेडिंग की प्लानिंग कर रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि भारतीय शेयर बाजार कब कब बंद रहेगा। प्लानिंग पहले से हो तो बेहतर है ना। तो चलिए आज 2026 की इन्हीं छुट्टियों पर फटाफट एक नज़र डालते हैं। अच्छा, चलिए सीधे मार्च 2026 की बात करते हैं। अगर कोई इस महीने के लिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहा है तो कुछ खास तारीखों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आखिर वो कौन सी तारीखें हैं? तो जैसा कि हमने कहा, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मार्च 2026 में बाजार की छुट्टियां कौन-कौन सी हैं और एक इन्वेस्टर के लिए क्या जानना जरूरी है। तो मार्च 2026 में कुल कितने दिन मार्केट बंद रहेगा? जवाब है 3। जी हां, पूरे 3 दिन भारतीय शेयर बाजार में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। तो सवाल उठता है कि ये 3 दिन आखिर हैं कौन-कौन से? देखिए, बाजार 3 मार्च को होली के लिए बंद रहेगा, फिर 26 मार्च को श्री राम नवमी है और महीने के आखिरी में 31 मार्च को श्री महावीर जयंती के अवसर पर भी बाजार बंद रहेगा। ये तारीखें तो कैलेंडर में मार्क करने वाली हैं। अच्छा, अब इन तारीखों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, खास तौर पर होली को लेकर, क्योंकि यहां पर ना अक्सर एक कंफ्यूजन हो जाता है, जिसे अभी के अभी दूर कर लेना बेहतर है। और यहीं पर एक दिलचस्प बात है। देखिए, शेयर बाजार की छुट्टी तो है मंगलवार 3 मार्च को, लेकिन जो होली का मुख्य त्योहार है, मतलब रंग वाली होली, वो अगले दिन बुधवार 4 मार्च को मनाई जाएगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग की छुट्टी असल त्योहार से एक दिन पहले ही है। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी जानकारी है, जो प्लानिंग में किसी भी तरह की गलती से बचा सकती है। तो ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं, लेकिन इन छुट्टियों पर ट्रेडिंग के लिए बंद क्या-क्या रहता है? चलिए अब ये समझते हैं कि कौन-कौन से सेगमेंट्स पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, ये तो इन तीनों तारीखों पर पूरी तरह बंद रहेंगे। करेंसी डेरिवेटिव्स का भी यही हाल है, वो भी पूरी तरह बंद। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स और ईजीआर सेगमेंट हैं, उनमें सुबह का सेशन तो बंद रहेगा, पर शाम का सेशन शाम 5 बजे से लेकर रात 11:55 तक खुला रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए दिन पूरी तरह से बंद नहीं है। ठीक है, तो मार्च की बात तो हो गई। अब जरा पूरे साल की तस्वीर देखते हैं। चलिए 2026 के पूरे कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं कि और कौन-कौन सी छुट्टियां आने वाली हैं। तो साल के पहले 6 महीनों की बात करें तो जनवरी में 2 छुट्टियां पड़ रही हैं। 15 जनवरी को एमसीजीएम चुनाव दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। फिर अप्रैल में भी 2 छुट्टियां हैं। 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती। इसके बाद 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, 28 मई को बकरीद और 26 जून को मुहर्रम की छुट्टी रहेगी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो गर्मियों के महीनों की प्लानिंग कर रहे हैं। जुलाई और अगस्त 2026 में शेयर बाजार में एक भी छुट्टी नहीं है। जी हाँ, एक भी नहीं। अब आते हैं साल के दूसरे हिस्से पर। सितंबर में 14 तारीख को गणेश चतुर्थी की छुट्टी है। अक्टूबर में 2 छुट्टियां हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और 20 अक्टूबर को दशहरा। और फिर साल के आखिर में नवंबर में 10 तारीख को दिवाली, बलि प्रपदा और 24 को प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव जी की जयंती। और अंत में 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। तो अब जबकि पूरी लिस्ट हमारे सामने है, चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इन सारी छुट्टियों का पूरे ट्रेडिंग साल पर क्या असर पड़ सकता है? तो कुल मिलाकर 2026 में शेयर बाजार में पूरी 16 छुट्टियां हैं। जी हां, 16। ये है पूरे साल के नॉन ट्रेडिंग दिनों का पूरा लेखा जोखा। और ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करता है ना, कि ये 16 नॉन ट्रेडिंग दिन 2026 की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को आखिर कैसे आकार देंगे। यकीनन इस पर विचार करना अगले साल की प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी हो सकता है।